नमस्कार, मेरा नाम अवनीश यादव। मैं आज आपको एक लव स्टोरी सुनूंगा। आप सोच रही होगी ये तो हॉरर स्टोरी का चैनल है, लव स्टोरी कैसा सुनागा। पर भाई, कभी कभी चलता है तो शुरू करता है। लव स्टोरी का मतलब होता है प्यार के बारे में कहानी, मानवीय भावना और भावना के बारे में कहानी, और दो लोगों की कहानी जो प्यार में पड़ जाते हैं। में प्यार करने वाले के बारे में और अच्छे से जान पाएंगे। सारी कहानियां आपको वास्तविकता से मिलती नजर आएगी। कल्पना पर आधारित कुछ बातें भी इसमें आपको नजर आएगी, लेकिन आपको इसे पढ़ने पे भरपूर्ण आनंद प्रतीक होगा। कुछ प्रेरक बातें भी सीखने को मिलेगी जो कि सच्चे प्यार के लिए आपको प्रेरित करेगी। प्यार की कहानियों का एक बड़ा संग्रह। आप सोचते होंगे एक झूठ क्यों कहा, क्या है अगर एक झूठ कह दिया तो। एक झूठ तो हर कोई कहता है, उसमें क्या हुआ। तो आज मैं जो कहानी बताऊंगा उसमें आप खुद ही समझ जाओगे क्या था एक झूठ और उससे क्या फर्क पड़ीडा जिंदगी में, और क्या हुआ एक झूठ से। यह कहानी निशांत नाम के व्यक्ति और उसका परिवार की है, जिसका एक हंसता खेलता परिवार था। परिवार में मां, पिताजी, एक बड़ा भाई, बड़े भाई की बीवी, निशांत की बीवी रहती थी। निशांत के पिताजी का एक बिजनेस था जहां दोनों भाई मिलके काम करते थे। दिन अच्छा चल रहा था, बिजनेस में भी तरक्की हो रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था उस परिवार का। सुबह उठना, सबका एक साथ बैठ के चाय नाश्ता करना। निशांत की बीवी सबसे छोटी थी, घर में तो सारा काम वो संभालती थी। सुबह सुबह उठ के चाय बनाना, सबके लिए नाश्ता बनाना। फिर निशांत को ऑफिस जाना रहता है तो उसके लिए ऑफिस के पेपर्स सब कलेक्ट करके रख देना, टिफिन बनाना। फिर उसके बाद जब निशांत चले जाता ऑफिस तो वो घर का सारा काम खत्म करके छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। फिर जैसे शाम को जब सब आ जाते घर तो सबके लिए खाना बनाना, फिर सबको खाना खिला के खुद खाना, फिर सबको खाना खिला के खुद खाना, फिर सोना। तो ये थी निशांत की परिवार की रोज के काम, कहिए या दिन। इसी तरह उनका परिवार हंसता खेलता गुजरता था। निशांत को शुरू से ही विदेश जाने का बड़ा मन था। उसका सपना था कि विदेश में एक बड़ी कंपनी में वो एक अच्छे पोस्ट पर काम करे, जिसके लिए वो परिवार का बिजनेस के साथ साथ विदेश जाने के लिए आगे का पढ़ाई भी करता। दिन बीतता गया और करीब 1 साल निशांत ने रोज अपना काम और पढ़ाई दोनों करता रहा। फिर एक दिन उससे ऑफर आया विदेश के एक कंपनी ने, जिसमें निशांत को उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट के लिए उसे ऑफर किया था। यह देख निशांत का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और साथ ही परिवार में एक अलग खुशी था, जहां उस परिवार का पहला व्यक्ति था जो विदेश जाने वाला था काम करने। इसी खुशी में निशांत ने अपने सभी परिवार, दोस्त, ऑफिस के लोग, सबको उसने पार्टी में आने का न्योता दिया। फिर पार्टी की शाम हुई, जहां सब बहुत खुश थे। कोई नाच रहा था तो कोई गाना गा रहा था। निशांत ये सब देख बहुत खुश हुआ, और उसकी बीवी ने घर का सारा काम, सबका वेलकम से लेकर खाने तक सब देख रेख कर रही थी। तभी निशांत को विदेश की कंपनी से कॉल आता है। घर में शोर होने के कारण निशांत बाहर चले जाता है कॉल पे बात करने के लिए। निशांत सबसे पहले अपने बॉस को सुखीरिया कहता है अपने पोस्ट के लिए, लेकिन तभी उसके बॉस उससे कहते हैं, निशांत ENM सॉरी, तुम्हें मैनेजिंग डायरेक्टर से हटाकर टीम का लीडर बनाया गया है। यह सुनकर निशांत शॉक हो जाता है और वो बॉस से पूछने लगता है, क्यों अचानक से ऐसे? यहां मेरे घर में मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के खुशी में पार्टी चल रही है और आप अब मुझे कह रहे हैं मैं एक टीम लीडर रहूंगा। बॉस ने कहा कि यह सिर्फ मेरे अकेले का फैसला नहीं है, सबने मिल के लिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और यह सुनकर निशांत कॉल रख दिया, बिना कुछ बोले और बिना कुछ आगे का सुने। निशांत मानो पूरी तरह टूट गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अब क्या करें। तभी वहां निशांत की बीवी आती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है। निशांत बीवी को कहते हुए, तुम सब खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। अब उसकी बीवी को क्या पता निशांत के दिल में क्या बीत रही हैं। उसकी निशांत फिर कहने लगती हैं कि आज सब यहां हैं, सब साथ में खाएंगे, चलो आप। निशांत फिर मना कर देता है और कहता है उसे अर्जेंट ऑफिस जाना होगा, एक काम आ गया है उसका, वहां जो उसका करना जरूरी है। यह सुनकर निशांत की बीवी पूछने लगती है, आज सब घर पे हैं तो ऐसा कौन सा काम आ गया? अचानक से उसने कहा, किसी को बताना नहीं, सब परेशान हो जाएंगे। तुम सबको खाना खिला दो, मैं काम खत्म करके आऊंगा तब खा लूंगा। ये कहकर निशांत वहां से निकल जाता है अपनी गाड़ी की ओर। तभी निशांत की बीवी कहती है, मैं यहां रुकी हुए हूं, आप जल्दी से काम खत्म करके आना, तब हम साथ में खाएंगे। निशांत उसे देख, हाँ ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा काम करके, ये कह के चले जाता है। निशांत वहां से निकलकर सीधा शराब के दुकान पे जाता है और बैठकर शराब पीने लगता है
और यहां घर में सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी निशांत की मां निशांत की बीवी को कहते हुए, बहू तुम खा लो, निशांत अपना वहां खा लिया होगा, उसका इंतजार मत करो। ये सुनके के बाद निशांत की बीवी ने कहा, उन्हीं ने कहा कि वो जल्दी काम खत्म करके आएंगे और मैंने उन्हें कहा भी है कि मैं आपके लिए रुकी रहूंगी, आप आओगे तो दोनों साथ मिलके खाएंगे। ये सुनकर निशांत की मां ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं जा रही हूं सोने। ये बोल के निशांत की मां और बाकी सब सोने चले गए और निशांत की बीवी वहां सोफे पे बैठ इंतजार करने लगी निशांत की। रात के 3 बज गए थे, लेकिन निशांत घर नहीं आया था और न ही कॉल उठा रहा था। उसकी बीवी को चिंता होने लगी और वो कॉल पे कॉल किए जा रही थी। फिर कुछ देर बाद तक कोशिश करने के बाद भी कॉल नहीं उठाया तो उसने ऑफिस में कॉल किया, जहां उसे पता चला कि वो ऑफिस गया ही नहीं। ये सुनकर निशांत की बीवी और परेशान होने लगी और वहां निशांत शराब पिए जा रहा था। जब एक वेटर ने देखा कि वो लगातार कई घंटों से शराब पी रहा है तो उसने अपने मैनेजर को कहा। फिर मैनेजर ने निशांत को सलाह दी, सर, आपने बहुत पी लिया है और रात भी बहुत हो चुकी है, आपको घर जाना चाहिए, आपके परिवार वाले इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन निशांत होश में ना होने के कारण वो कुछ नहीं सुन रहा था, बस पिए जा रहा था और कुछ देर बाद वो वहीं सो गया। जब मैनेजर ने उसे वहां सोते देखा तो उसने वेटर से कहा, वो आदमी जो पी रहा था एक अच्छे घर का लगता है, एक काम करो उसके मोबाइल से उसके घर में कॉल कर दो, वो परेशान होते रहेंगे और उसे यहां से आकर ले जाएंगे। ये सुन वेटर ने निशांत के पॉकेट से मोबाइल निकाला और जैसे ही स्क्रीन चालू किया तो देखा एक नंबर से 100 से भी अधिक कॉल आ चुके थे। ये देख वेटर ने उस नंबर पे कॉल लगा दिया और यहां निशांत की बीवी मोबाइल की तरफ देख रही थी कि अब कॉल आएगा निशांत का। तभी निशांत का कॉल आता है और वो तुरंत उठा के बिना कुछ सुने बोलने लगती है, कहां हो आप, कैसे हो, इतने देर से कॉल कर रही थी, उठा क्यों नहीं रहे थे। तभी वहां से आवाज आता है, मैडम मैं वेटर बोल रहा हूं, सर ने ज्यादा शराब पी ली है इसीलिए वो यहां सो गए हैं, आप आके यहां इन्हें ले जाइए। ये सुनकर निशांत की बीवी को मानो झटका सा लग गया हो। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर क्यों। निशांत की बीवी ने पिताजी और निशांत के बड़े भाई को जगाया और उन्हें सब कहा। ये सुन सब हैरान हो गए और उसके बड़े भाई उसे लेने चले गए। कुछ देर बाद निशांत को लेकर घर आते हैं और उसे अपने कमरे में सुला देते हैं। लगभग सुबह हो गई थी। तभी निशांत की मां किचन जाती है सबके लिए चाय बनाने। तब वो देखती है खाना सब पडीडा हुआ है। तभी वो समझ जाती है कि बहू ने खाना नहीं खाया और पूरी रात जगी थी। वह जल्दी से नाश्ता बनाकर उसके पास ले जाती है, कहती हैं, बहू तुमने पूरी रात कुछ नहीं खाया और पूरी रात बैठे थे सोफा पर, लो कुछ खा लो और थोड़ा आराम कर लो। ये सुन निशांत की बीवी ने कहा, मुझे भूख नहीं, आप सब खा लीजिए, और निशांत की ओर देखने लगी। ये देख मां वहां से चले गई। कुछ देर बाद निशांत उठता है और वो देखता है कि वो घर में है तो उसे सब समझ आ जाता है कि घर में सबको पता चल गया और कोई उसे वहां से लेकर आया और सामने उसकी बीवी बैठे रहती है। वो उसे कुछ कहे कि निशांत की बीवी उठकर वहां से चले जाती है। ये देख निशांत सोचता है कि उसे शाम को मना लूंगा, फिलहाल ऑफिस चले जाता हूं। ये सोच निशांत तैयार होने चले जाता है। जब वो तैयार होके हॉल में आता है तब वो देखता है कि सारा परिवार वहां बैठे रहते हैं। तब निशांत सबके पास जाता है और सबको सारी बात बताता है, कैसे उसे पोस्ट से बदल दिया गया और वह दुख होकर शराब पीने चले गया। और निशांत सबसे माफी मांगने लगता है। घर वाले उसे कहते हुए, ये तूने ठीक नहीं किया, तेरे वजह से बहू पूरी रात यहां बैठी रही और भूखी रही, ये इंतजार में कि तू आएगा और साथ बैठ वो खाएगी और तू वहां बैठ शराब पी रहा था। क्या यही दिन देखने के लिए तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया? अगर माफी मांगनी है तो बहू से मांग। कल पूरे दिन उसने काम किया, पार्टी सारा उसने संभाला, तक कि पूरा दिन नहीं खाई, ये सोचकर कि तेरे साथ रात में खा लेगी और तू है कि। ये कह के सब वहां से चले गए। निशांत ये सुनकर अपने बीवी के पास गया और सॉरी कह के ऑफिस के लिए निकल गया। ये देख उसकी बीवी को समझ नहीं आया कुछ कि यह क्या था। बस एक सॉरी और बात खत्म। पूरा दिन जिसके लिए काम कर रही थी, भूखी रही कि उसके साथ खाऊंगी। रोज सुबह उठ के चाय बनाती हूं, नाश्ता बनाती हूं, टिफिन बनाती हूं। वो वहां मुझसे झूठ बोलकर पूरी रात बैठकर शराब पीता रहा और यहां मैं उसका इंतजार कर रही थी। क्या यही प्यार था उसका? क्या इसे प्यार कहते हैं? क्या उसका पोस्ट मेरे से ज्यादा जरूर था?
यही सब वो पूरा दिन सोचते रह गई। देखते देखते शाम हो गई और सब घर आ गए। निशांत आते ही आ गए। निशांत आते ही, मां भूख लग गई, खाना निकालो जल्दी से, मैं कपड़े बदल के आता हूं। निशांत कपड़े बदल के आके डिनर टेबल पर बैठ गया। फिर बाकी सब भी आए और खाना शुरू हुआ। खाना खाने के बाद रोज की तरह निशांत की बीवी आखिरी में खाना खाने बैठी। वो अपना खा के जब अपने रूम में गई तो देखा निशांत सो गया था। ये देख वो और अंदर से रूठ गई कि कैसे निशांत इतना जल्दी भूल सकता है सारी बातों को। कैसे निशांत बिना कुछ ठीक किए रह सकता है। कैसे उसके मन में नहीं आया एक बार भी कि उस रात उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही थी भूखे पेट। क्या निशांत को कुछ फर्क नहीं पड़ी डेटा मेरे होने ना होने से? क्या निशांत के लिए ये सब एक आम बात है? क्या निशांत को झूठ कहना जरूरी था? क्या मैं इतनी भी उसके जरूरत नहीं लगती कि वो मुझे सच बता सकता था? क्या निशांत ऐसे पहले भी झूठ कहाँ होगा? कितनी बार मुझसे ऐसे ही झूठ बोलकर वो निकला होगा घर से? ऐसे ही कई सवाल मन में रखे पूरी रात वो सोचते रही और फिर सोचते सोचते सुबह हो गई। फिर रोज की तरह सबके लिए चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, टिफिन देना, ये सारे कामों में लग गई। वहां निशांत उठ के रोज की तरह तैयार होके हॉल में आया और अपने बीवी से टिफिन मांगने लगा। ये देख उसकी बीवी सोचने लगी, क्या ये सब भूल गया इतना जल्दी? क्या इसे कुछ याद नहीं उस रात के बारे में? और उसने टिफिन दे दिया और सब ऑफिस चले गए। सारा काम खत्म होने के बाद निशांत की बीवी अपने रूम में गई और उसके मन में आया कि यहां किसी ने निशांत को दोबारा कुछ नहीं कहा। यहां तक कि मैं रोज उदास रहती हूं, ये देखकर भी कोई मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों हो? क्या निशांत ने नहीं मनाया? कुछ भी किसी नहीं कहा। अचानक से खड्डे होकर उसने अपने आप से कहा, जब किसी को यहां मेरी जरूरत ही नहीं, जब किसी को फर्क नहीं पड़ी डेटा कि निशांत ने झूठ बोलकर वहां शराब पीने गए।